नमस्कार शिक्षार्थियों, बीरीज वर्ग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए आज मैथ श्रृंखला की अगली कड़ी में देखते हैं व्यंजकों की संक्रियाएं। शिक्षार्थियों, इससे पहले मैंने व्यंजकों के फार्मूले और फार्मूलों को वितरित किस प्रकार से किया जाता है उनके बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया है। तो आइए आज देखते हैं कि व्यंजकों की संक्रियाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं और उनको फार्मूले के माध्यम से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, और मैंने इस पे बहुत ही साधक उदाहरण लिए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 6784 इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214, तो कितना होता है? सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसमें यह पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों की प्रकृति को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें तो दो संख्याएं कॉमन हैं। दो संख्याएं क्या हैं? दो संख्याएं कॉमन हैं। 6784 और 6784 जो है, दो संख्याएं कॉमन है। तो कॉमन में से एक संख्या ले लेते हैं और बाकी संख्याओं को रख के सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले इसको सॉल्व करें, देखें। तो इसमें जो है कॉमन संख्या में से एक लेते हैं 6784, ब्रैकेट में दो संख्याएं को रख लेते हैं 786 प्लस 214 प्लस है इसलिए। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 6784 यहाँ पे 84 इंटू हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? जोड़ हमें 1000 प्राप्त होगा। कितना होगा? 1000। 6784 है, यहाँ पे देखें अच्छे से, कॉमन सेंस से देखें, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा। अब इंटू कर देते हैं तो 3 जीरो वैसे ही रख लेते हैं हम। अब एक का 6784 में करेंगे तो 6784 सेम हो जाएगा। इतना हमें प्राप्त होगा आंसर। इस प्रकार से देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। दो संख्याएं कॉमन है, इनमें से एक कॉमन में से एक ले लेंगे, बाकी की संख्या को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 883 गुणते 883 माइनस 117 इंटू 117। अब इसको हम देखते हैं तो किस फार्मूले में दिख रहा है, किस रूप में, किस फॉर्म में? ए स्क्वायर दिखता होगा। ए 2 बार है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है? माइनस। तो बी कितने बार दिख रहा है? 2 बार। और ए कितने बार? 2 बार दिख रहा है। ये कुछ इस फॉर्म में दिखता होगा। अब जब इसको हम वितरित करेंगे, ये फार्मूला हो गया। अब इसको जब हम वितरित करेंगे तो किस प्रकार से होगा? जब इसको हम वितरित करेंगे तो एक बार इसको हम प्लस के फॉर्म में रख लेंगे, ए प्लस बी, और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी। इस रूप में हम इसको वितरित करेंगे। इस फार्मूले को हम इस रूप में वितरित करेंगे तो इस प्रकार से यह भी वितरित हो जाएगा। आइए इसको फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेते हैं। ए की जगह क्या है? 883 प्लस बी की जगह कितना है? 117 है, और एक बार 883 माइनस है 117 है। अब इसको सॉल्व करते हैं जब, तो कितना होगा? अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 1000। और यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इंटू, फिर इसको माइनस करेंगे 766 प्राप्त होगा। 117, 883 में 117 माइनस करेंगे तो 766 प्राप्त होगा। आइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3 जीरो वैसे ही रख लेते हैं और एक को इसमें पूरे में इंटू कर देंगे तो कितना होगा? उतना ही 766 प्राप्त होगा। तो ये आ गया आंसर हमारा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखें, समझें किस फार्मूले में वह प्राप्त होगा, और उस फार्मूले को हम वितरित करके उसी फार्मूले में क्वेश्चन को रख के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। व्यंजकों को जब भी हम सॉल्व करेंगे उनकी प्रकृति को देखें, समझें कि वह किस फॉर्म में है, उस फॉर्म में उसको समझें और उसी फॉर्म के फार्मूले को आप उस पर यूज करें और उसको वितरित कर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में फार्मूलों को किस प्रकार से वितरित करते हैं और किस प्रकार से उनको समझते हैं, प्रकृति की क्वेश्चनों की प्रकृति में किस प्रकार से समझेंगे, लगाएंगे, मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, ए 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन 867 इंटू 289 इक्वल टू कितना होगा? तो इसको इस फार्मूले में देखते हैं, किस फार्मूले में यह लागू होगा, कौन सा फार्मूला इस पर लागू होगा। तो इसको ए मान लेते हैं, ए प्लस ये, इसको बी मान लेते हैं, बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस
सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको माइनस है ये, अपान ए इंटू बी, ए इंटू बी इस फॉर्म में दिख रहा होगा आपको। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह फॉर्मूला जो होता है 4ab में वितरित में प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा? 4ab प्राप्त होगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 ही बचता है। कितना बचता है? 4 बचता है। कैसे? इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म होता है, यहाँ पे एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab इतना प्राप्त होता है। इतना ही होता है। इस फार्मूले को जब हम वितरित करते हैं तो 4ab प्राप्त होता है। ये ऊपर का फार्मूला, ये जो क्वेश्चन है आपको इतना ही इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, और जब इसको वितरित करेंगे तो 4ab प्राप्त होगा। अब अपान में ए बी दे दिया है, ए इंटू बी दे दिया है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे देखिए 4ab के ए बी ही होगा। कितना होगा? ए बी ही होगा। तो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा? 4 ही बचेगा ना। तो आंसर इसका हमेशा 4 होता है। इस फॉर्म में जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो उसका आंसर कितना बचता है? 4 ही बचता है। तो ऐसा है, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर अपान 956 इंटू 956 प्लस 479 इंटू 479 इक्वल टू कितना होगा? अब इस फार्मूले को हम देखते हैं, ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस व्यंजक को, कि ये किस फार्मूले में है। तो आइए फार्मूला पहले देखते हैं। ए और बी मान लेते हैं। तो इसको देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में दिख रहा है, अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस रूप में दिख रहा है। अब ऊपर के फार्मूले को हम देखते हैं। किसको देखते हैं? सबसे पहले इसके ऊपर के फॉर्म को देखते हैं। तो ऊपर का फॉर्म आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस रूप में दिख रहा है। अब जब भी इसको हम सॉल्व करते हैं, वितरित करते हैं इस फार्मूले को, तो हमें यह 2 इन ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है। इस फार्मूले को जब हम वितरित करते हैं तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में प्राप्त होता है। अब इसमें जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर का फार्मूला हमें कितना प्राप्त हुआ? ऊपर का जो जब हम इसे वितरित करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना प्राप्त होगा इसे सॉल्व करेंगे तो। और नीचे कितना है? अपान में इस क्वेश्चन में भी के हिसाब से फार्मूला इस प्रकार से है। तो इस फार्मूले को जब हम देखेंगे, अपान में ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना प्राप्त होगा। तो इसको पूरे को सॉल्व करने में हमें कितना प्राप्त होता है? इतना प्राप्त होता है। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, मात्र हमें आंसर में 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इस फार्मूले के माध्यम से हमने डायरेक्ट इसको बिना सॉल्व किए 2 हमने आंसर निकाल लिया। तो हमें क्वेश्चन की प्रकृति को देखना है, उसमें कौन सा फार्मूला लागू होता है उसको देखना है। हम बहुत ही आसानी से उनके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार और देखें, हमने क्या निकाला, किस प्रकार से क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन को जब हमने देखा तो हमें इस फार्मूले में क्वेश्चन प्राप्त होता है, तो हमने फार्मूला लगा दिया। और फार्मूले को जब हम वितरित करते हैं तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। और अपान में इस क्वेश्चन के में अपान में भी इतना ही है। अब दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। तो इस प्रकार से इसका आंसर 2 होगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें उसका आंसर 2 होगा। आप सॉल्व करें, इसी प्रकार से सॉल्व करें, ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5,
अब ये किस फॉर्म में है इसको देखें, 6993 इंटू 6993 इंटू 6993 सॉरी 693 सॉरी 693 इंटू 693 इंटू 693 प्लस 217 इंटू 217 693 इंटू 693 माइनस 693 इंटू 217 प्लस 217 इंटू 217 कितना होगा। तो इसको हम आइए फार्मूले में रख के देखते हैं। सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं, ए कितने बार, 1 2 3 3 बार है, प्लस बी, इसको बी मान लेते हैं, बी कितने बार है, बी जो है 3 बार है, ए भी 3 बार है। इस प्रकार से फार्मूला दिख रहा है हमको ऊपर का, और नीचे का देख लेते हैं। नीचे का ये कितने बार है, ए जो है 2 बार है, फिर माइनस ए इंटू बी प्लस बी कितने बार है, 2 बार है, बी स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ए प्लस बी इतना प्राप्त होगा। तो हम इसको पूरा सॉल्व ना करके सीधा सीधा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस फार्मूले में रखते हैं, इस फार्मूले में रखें और सॉल्व करें। ए कितना है, 693 प्लस बी कितना है, 217 है। इस प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ेंगे जब, तो कितना 1000 प्राप्त होगा। यह क्या हुआ, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऊपर का क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इस इतना ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, ये फार्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। तो जब हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, रख ले, ए बराबर कितना है, ए कितना है 956 सॉरी, ए कितना है 956, फिर बी कितना है प्लस 479 फिर स्क्वायर, ए भी स्क्वायर। अब अपान में नीचे कितना है, इस फॉर्म में है, इसको रख लेते हैं। तो 956 स्क्वायर प्लस 479 स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, वही हो रहा ना, कैंसिल हो रहा है कि नहीं, 2 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इन व्यंजकों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ साधक उदाहरणों के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।